अगर तुम तेल चढ़ाने गए तो शनिचर चढ़ जाएगा तुम्हारे ऊपर पक्का, क्योंकि तुम विमुख हो रहे हो अपने इष्ट से। और अगर इष्ट निष्ठा में रहे तो शनिचर तुम्हें प्रणाम करेगा और कहेगा 7.5 ही नहीं, हम अगर 14 में भी पहुंच जाएंगे तो तुम्हारा बाल बाका ले करेंगे, क्योंकि तुम प्रियालाल के शरणागत हो। और अगर भगवान के चरणों में मन नहीं लगा तो तुम कुछ कर लो, तुम्हारा अहित और अमंगल ही होगा। पक्का विश्वास रखो हमारी इस बात पर। कहीं कुछ कर मत लेना, नहीं तो अनन्यता में फर्क पड़ जाएगा। एक बार रनवारी के महात्मा विचार किए कि द्वारिकापुरी दर्शन करने जा रहे हैं, तो श्री जी ने स्वप्न में कहा कि मत जाना, तुम हमारी दासी हो, वहां मत जाना। और उठे और विचार किया कि स्वप्न ही तो था। चले गए, वहां छाप लगती तप्त मुद्रा की, शंख चक्र आदि की। तो वैष्णव प्राय सौभाग्य होता है, लेकिन हमारा सौभाग्य नहीं होगा। हम प्रियादासी हैं, ये शंख चक्र की छाप हमारे लिए नहीं है, हरिदासों के लिए है, जो भगवत दासत्व दास भाव से है। वो लगवाए और आ गए, और जो ही ध्यान, तो न श्री जी न लाल जी यहाँ के। अब बड़े विकल हुए, फिर स्वप्न में आवाज आई, श्री जी नहीं दिखाई दी। पहले में श्री जी भी दिखाई दी थी। आवाज आई कि बाबा अब तो तुम हमारी दासी नहीं रह गई, अब तो सत्यभामा की दासी रह गई, क्योंकि चक्र आदि का चिन्ह लगवा के आ गए, अब तुम हमारे निकुंज में प्रवेश नहीं पाओगे। वो विराग्नि की आप कथा पढ़ के देख लो कि शरीर भस्म हो गया, प्रगट शरीर भस्म हो गया। श्री जी नहीं आई इतनी। ये बात ध्यान रखना, कहीं किसी का जंतुर मत बंधवा लेना गले में। बोले शनिचर का जंतुर है, घोड़े की नाल की अंगूठी है, क्योंकि वो अशुभ नष्ट हो जाएंगे। जब तुम्हें कहीं ऐसा लगे कि तुम्हारे ऊपर किसी का अनिष्ट होने वाला है, तो वृंदावन की रज लगा लेना, फिर हमें बता देना कौन अनिष्ट है। कोई अनिष्ट नहीं कर सकता। जिते विनायक शुभ अशुभ विघ्न करे नहीं। कोई हमारी बात को, प्रार्थना को मान लेना नहीं, हमारे श्री जी की शरणागति में कलंक लग जाएगा। कभी झाड़ फूंक मत छू करवाना। हम देखते हैं ना, ये शरणागत तो हो जाते हैं, लेकिन अपनी अनन्य निष्ठा नहीं जान पाते। बोले कुछ बाहरी चक्कर, बाहरी चक्कर है, तुम्हारी बुद्धि का चक्कर है। श्री जी के अनन्य हो जाओ, कहीं कुछ नहीं है। तुम्हें जहां लगता हो कि यहां डर है, वहां जाके बोलना राधा वल्लभ श्री हरिवंश। और अगर वो न डर जाए जिसे डर कहते, तो हमें बताना। कोई डर नहीं, त्रिभुवन में डर नहीं। ये जो हम कह रहे हैं, इसको अच्छी तरह समझ लो और अपने श्यामा श्याम के अनन्य होकर के उनके नाम जप में निरंतर लग जाओ। और एक ध्यान रखना, हमारे प्रभु के वचन हैं, करो सदा तिनके रखवारी, जिमि बालक राखे महतारी। तो ठाकुर जी तो करुणामय है ही, पर कभी कभी उपद्रव में थोड़ा गुस्सा भी कर देते हैं। पर मेरी महारानी बहुत करुणामयी है। उन्हीं के बल से हम कहते हैं कि हम जिस नाव में बैठे, ये नाव सीधे निकुंजे जाएगी। चाहे जितना नाव के ऊपर उपद्रव करो, इतनी हल्की नाव नहीं कि डूब जाएगी। नहीं, हल्की नाव में होता ना, ये बैलेंस मत बिगाड़ना, चुप बैठो। तुम्हारे जितना बैलेंस बिगाड़ पाओ तुम बैलेंस बिगाड़ लो। खेवैया इतना जोर का है, नाव इतनी मजबूत है, और बीच में बैठे हो, कूद सकते नहीं। तुम कूद पाओगे? बीच में बैठे हो, आसपास इतना घेरा है कि कूद पाओगे नहीं दरिया में, अब नहीं कूद पाओगे। और उपद्रव बीच में करोगे तो बैलेंस बिगड़ेगा नहीं। आसपास रसिक जन है, और खेवैया हरिवंश चंद्र जो है पहुंचा रहे हैं निकुंज। अब इसमें देरी नहीं है। अनन्यता में बस बाधा ना आने पाए, हमारी प्रार्थना है। यही सबसे बड़ी पूजा है। हमारे माई श्यामा जी को राज ये अनन्यता, नाना प्रकार के प्रलोभन आए या भय आए, कहीं दूसरा कुछ स्पर्श ना हो जाए शरीर पे। ये शरीर हमारी प्रियाजू का, ये मन हमारा प्रियाजू का, ये प्राण हमारे प्रियाजू के, और निश्चित प्रियाजू की प्राप्ति होगी। हम हृदय का सत्संग बता रहे हैं आपको। हमारी श्री जी ज्यादा इधर उधर नहीं देखती, सीधा बस देखती है कि अपनापन कितना है। अपनापन श्री जी से कर लो, बस ये परीक्षा आएगी। राम कृष्ण हरि बोलो, कहीं कोई नहीं, कहीं कोई नहीं।
तो अपने श्री जी के अनन्य रहो। कोई भी शरीर की या मानसिक कोई भी वृत्ति किसी का आश्रय न ले। और राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा राधा राधा, तो हमारी बात को गांठ बांध लेना। इसी जन्म में मुझ जैसे नीचों को भी जहां शिव सनकादि आदि की संभावना नहीं, वहां पहुंचने का सर्टिफिकेट मिल गया है। बस जाने की तैयारी तुम कर लो। ये हम आखिरी बातें इसलिए बता रहे हैं कि शास्त्र में तो बहुत सिद्धांत है साधनों के। आप सब वृंदावनवासी सरल चित्त से समझ लो। प्रिया प्रीतम के उपासी चाहे बाहर ही रहते हो, हमारी श्री जी की प्राप्ति साधना से नहीं होती। साधना करनी जरूरी है असाधन त्याग के लिए, पर हमारी श्री जी की प्राप्ति श्री जी की कृपा से होती है। और कृपा का वही अधिकारी होता है जो श्री जी के सिवा अन्य आश्रय नहीं। कभी कोई तुम्हें घर में कहे कि हम अमुक आकर के अमुक कर देंगे, तुम लखपति करोड़पति बन जाओगे, तुम मत करना, नहीं तो श्री जी की अनन्यता में बाधा आ जाएगा। और हमारी श्री जी जहां विराजमान है वहां धीरे धीरे सब वैभव अपने आप आ जाएगा। तुम चिंता मत करो। हरिवंश महाप्रभु के वचन याद रखना, इहि परलोक सकल सुख पावत, मेरी शोभैया कृष्ण गुण संचु। कृष्ण गुण, जहां कृष्ण की अधीनता हुई है, जहां कृष्ण लोगों का आकर्षण करने वाले हो, वहां जिनका आकर्षण हो रहा है। कृष्ण गुण कौन है? श्री जी। श्री जी का नाम जप करो, श्री जी का यश गाओ, श्री जी की चरण सेवा करो। भैया मैं कसम पूर्वक अपनी कसम दिला के कहता हूं, तुम्हें इस लोक और परलोक में सब सुख प्राप्त होंगे। बस मेरी लाडली, मेरी राधा किशोरी, हृदय की बात तुम सबसे इसीलिए कह रहा हूं। कलयुग है, साधना कठिन है, अनन्यता में आ जाओ तो जो करोड़ों साधनाओं से नहीं बनता हो अनन्यता से बन जाता है। अनन्यता हृदय से। महारानी जो हमारी हैं, आप चाहे नरक मिले या स्वर्ग, दुख मिले या सुख, गरीबी मिले या अमीरी, अपमान मिले या मान, इस शरीर में महारानी के चिन्ह के सिवा कुछ नहीं धारण करेंगे। महारानी की जय के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे। ये नियम ले लो। कोई भी आवे, शिव सनकादि यहां राधा राधा बोलते हैं औरों की, तो बावर तो सब वैष्णव उन्हीं की जूठन है। परम वैष्णवाचार्य भगवान शंकर, पढ़ो न कृपा कटाक्ष, राधा कृपा कटाक्ष। कोई भी तो हमारी निष्ठा ही उनका स्वागत है। राधा राधा राधा, हमारी निष्ठा हमारा ही परम पद, हमारी निष्ठा ही हमारा जीवन है। हम अपनी निष्ठा से तुम्हारा स्वागत करते हैं। तुम्हारी निष्ठा हमारा जीवन नहीं है, हमारी निष्ठा तुम्हारा सम्मान करती है। ये बात समझना है। राधा 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 राधा, ये अगर अंदर आ गया, हरिराम व्यास जी के वचन, साप ताप रोग शोक दारुण दुखहारी। जो राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम जप करते, किसी की ताकत नहीं, साप दे देगा उसको ऊपर लागू हो जाए। कोई ताप, कोई पाप, कोई रोग, कोई शोक नहीं। और सुनो, ये शनि शुक्र राहु केतु, ये ग्रह नक्षत्र विनायक भूत प्रेत पिशाच, जिनकी जिब्या पे राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम है, गरज कर कह रहे हैं। जिसको इस बात की परीक्षा करनी हो कर लेना। राधा वल्लभ नाम जापक के ऊपर कभी कोई प्रेत पिशाच विनायक भूत इनका आवेश नहीं हो सकता, ये स्पर्श नहीं कर सकते। वाणी जी हमारे यहां प्रमाण है। सेवक जी महाराज कह रहे, राधा वल्लभ भजत भज भली भली सब होए, जिते विनायक शुभ अशुभ विघ्न करे नहीं कोई। विघ्न करे नहीं कोई, डरे कलिकाल। कलयुग डरता है राधा वल्लभ नाम जापक से। डरे कलिकाल कष्ट भय, हरे सकल संताप हरसि हरिनाम जपत जय। निरंतर नाम जप करते हुए हमें बिल्कुल निर्भय रहना है। किसी के जंतुर बनवाने की कोशिश मत करना कि राधा वल्लभ नाम जापक जो है, बोले कहां जा रहा है, बोले वहां जंतुर बनवाने जा रहा है। भयभीत मत होना। अगर राधा वल्लभ नाम जप कर रहा है और इसके बाद कोई भी शुभ अशुभ विनायक स्पर्श कर रहा है, तो उसका भ्रम है। उस शरीर का कोई
विकारात्मक भाव है, किसी ताकत नहीं कि उसके अंदर प्रवेश कर सके। हम भूतों की जगह में रहे हैं, स्मशान में, गंगा किनारे विचरण के, तो स्मशाने में कभी कभी सोना हुआ है। राधे राधे, कोई परेशानी नहीं। भूत जानते हो किसके ऊपर चढ़ते हैं? अपने सजाती के ऊपर। भूत के ऊपर भूत चढ़ते हैं। सजाती कौन होते हैं? भूत कौन है? न नाम जपना, न भजन करना, जो मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, बेविचार करते हैं, भूत कहते हैं हमारे सजाती हैं, हम इनसे मिलेंगे। नाम जापक के ऊपर कोई आक्रमण कर सके ऐसा, तो ये इसलिए कह रहे हैं कि कभी ऐसा एक प्रश्न आया था कि मान लो हमारे ऊपर कोई विपत्ति आवे, कोई संकट आवे, तो जैसे कहते हैं ना कि अगर महावीर जब नाम सुनावे भूत पिशाच निकट नहीं आवे, तो बोले फिर जैसे कभी ऐसा हो तो हम हनुमान जी हनुमान जी हनुमान जी ऐसे, या हनुमान चालीसा, तो निषेध नहीं है, वो भगवान के महाभागवत है, कोई इसमें निषेध, पर हम लोग अनन्य है प्रिया प्रीतम के। तो हनुमान जी महाराज दास हैं हरि के, वो हरि जहां माथा रखते हैं वो गोरे चरणारविंद हैं, और वहीं हमारा माथा रखा हुआ है, तो हम तो बोलेंगे जय प्रिया जो की, और फिर हमको बतावे कौन भूत प्रेत कहां चढ़ जाए। या किसी को लगता हो कि राधा नाम जापक के ऊपर भूत चढ़ा सकते हैं, तो भिजवाना हमारे पास, राधा वल्लभ कुंज कुटीर में भिजवा देना, यही भूत लगा दे, उसको भी श्री जी की सहचरी बना देंगे। हाँ, वाह बहुतरे सुखे वा दुखे, भक्ति मार्ग में चल रहे तो हो सकता है सुख विधान चालू हो जाए, हो सकता है दुख विधान चालू हो जाए। ये बीमारी, ये परेशानी, बहुत इसमें हिम्मती चाहिए और सत्संगी चाहिए, तभी आप निकल पाओगे, नहीं तो फिसल जाओगे पक्का। ये मार्ग परम पद का है, 84 लाख योनियों से मुक्त होना खिलवाड़ नहीं है। इस जेल से भागने के लिए कोई भी दरवाजा नहीं, एकमात्र मनुष्य दे, और मनुष्य दे सत्संग के द्वारा इससे निकल सकते हो, अन्यथा कोई उपाय नहीं। साधन को हरि भजन है, कै सत्संग सहाय, सुखेवा दुखेवा, बहुत हिम्मत। भारी से भारी सुख का विधान मिल सकता है, नाम मत छोड़ना, भजन मत छोड़ना कि हमारी पूर्ति हो गई, जो चाह मिल गया, फिर भी फंस जाओगे। और दुखेवा, अरे जब से भजन शुरू किया बड़ा दुख आना शुरू हो गया, नहीं, ये मार्ग की सुख दुख वृत्तियां, इनमें अपने परमार्थ को मत रोक देना, आगे बढ़ो। एक आगे ऐसा स्थान है जो सुख दुख दोनों से परे महान परमानंद स्वरूप है। ये छोटी छोटी वाटिकाएं हैं, कहीं सुख की कहीं दुख की, भ्रमित मत होना। यशस्वी बहुले था अपयशस्वी, हो सकता है तुम्हारा भजन ठीक चल रहा है, यश शुरू हो गया, और या हो सकता है अपयश शुरू हो गया, दोनों बातें, निंदा होने लगी। तो यश होने लगे तो उसमें खुशी नहीं मनानी, और अपयश होने लगे तो दुखी नहीं होना। वैसे अच्छी बात यह है कि अपयश होने लगे तब खुशी होना चाहिए। बड़ी कृपा हरि की, अब कोई प्रणाम करने नहीं आएगा। राधे श्याम जी धर्म मनावे चले जाओ, कोई नहीं देखेगा। जब कबीरदास जी ने देखा कि बहुत यश हो रहा है, तो संतों की युक्तियां होती हैं। काशी की एक वैश्या के पास गए, वैश्या ने देखा कबीरदास जी आए, खड़े हो गए, प्रणाम किया। महाराज पहली प्रार्थना कि आप जल्दी यहां से निकल जाओ। उनका क्यों? अरे बोले इस गली में खड़े होने का मतलब है कि निंदा होना, आप महान संत हैं, आप यहां खड़े भी होंगे तो आपकी निंदा। हम बोले वही करवाने के लिए आए, हम निंदा करवाने के लिए आए, आप हमारा साथ देंगी? उनका भगवान आप आज्ञा करें, भला मैं नीच आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? बोले गले में हाथ डाल के पूरी काशी में घूमना है। बोले महाराज कोई पानी नहीं पूछेगा आपको। बोले यही चाहते हैं। बोले भी जैसी आपकी इच्छा। गंगा जल भरा, थोड़ा रंग वंग डाल के, एक हाथ में गंगा जल की बोतल, दूसरे हाथ में वैश्या। अरे बोले देखो देखो, दूसरे दिन से कबीरदास जी की कुटिया शांत, कोई प्रणाम नमस्कार नहीं। अरे हम जानते थे, कुछ तो कहते हम जानते थे पहले से, असलियत तो यही है। और कुछ कहते यार कुछ तो गड़बड़ है, ऐसे महात्मा तो नहीं है। फिर भी जो कुछ श्रद्धा रखते थे वो इस बात से नहीं गए कि ठीक है अच्छे हैं पर ऐसा कैसे कर सकते हैं, छोड़ो यार। वहां कोई प्रणाम नहीं, बड़े चैन से भजन करने लगे।
युक्तियां संतों की होती, पर वो युक्ति सिद्ध ही करे, जीना मुश्किल हो जाएगा अगर हिम्मत नहीं है, भगवत प्राप्त नहीं है। सिद्धों की बात है, उपद्रव न करे कि अब हम भी कुछ थोड़ा ऐसा करे, पिट जाओगे। हाँ हाँ, सिद्धों की बात अलग है। फिर राजा को अश्रद्धा हुई तो चमत्कार भी उनके जीवन में था ऐसा कि दिखाया, होश उड़ गए। तो कहा भगवान वो, बोले वो जन साधारण की आंखों में धूल डालने के लिए बहुत एकत्रित हो गए, भजन में बड़ा विघ्न पड़ने लगा। यशस्वी बहुलेय था, अपयशस्वी। देख लो भक्ति का मार्ग, आप खिलवाड़ मत समझो। महारंकत्वे व परम विभवे, मेरे कदम नहीं रुकेंगे, चाहे भिखारी बना के रखो, चाहे चक्रवर्ती राजा बना दो। बहुतरे सुखे वा दुखे वा, भारी सुख दे दो या भारी दुख दे दो, कदम नहीं रुकेंगे आपकी तरफ से। यशस्वी बहुलेय था, अपयशस्वी, चाहे यशस्वी बना दो चाहे निंदा कराने, खूब निंदा कराओ, हमें मार निंदा हो तो भी हमारा मार्ग नहीं रुकेगा। आगे मणौवा लोस्ट्रे, चाहे मणि दे दो और चाहे माटी के घरौंदे पे रखो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। महलों में रखो चाहे झोपड़ी में वास दो। सुहृदय परम व द्वेष्यति, सब लोग हमें प्यार करें या सब हमसे द्वेष करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम अपने मार्ग पर चलेंगे। समा दृष्टि नित्यम मम भवति वृंदावन जुषहा, मैं ऐसी सम दृष्टि रख के चलूंगा, हे वृंदावन धाम मुझे सामर्थ्य प्रदान करो कि मेरे कदम किसी भी स्थिति में लड़खड़ाए नहीं। ये बहुत बड़ी बात है, बिना इस बात के आए बात की बात में नहीं पहुंचा जाता। ये बहुत हिम्मत की बात है, इस शूरवीर का मार्ग है। दुख आवे या सुख, संपत्ति आवे या विपत्ति, यश आवे या अपयश, महलों में रखे चाहे झोपड़ी में, हर स्थिति में हमारी भक्ति में कभी नहीं होने वाली ये निष्ठा रखे। यहां ऐसी भक्ति बहुत कम है, बहुत कम है। इसीलिए खूब सत्संग सुनो, जितना विश्वास दृढ़ करोगे उतनी भक्ति महान होगी। बिन विश्वास भगति नहीं ते बिन द्रवहि न राम, और राम कृपा बिन सपने जीव न लह विश्राम। हित ध्रुव जो विश्वास है तब ही सुधरे बात, ना तरु माया पंथ में फिरे जो टक्कर खात। और ये स्थिति समत्व की तभी आती जब इष्ट में ममत्व हो जाता है कि अब आपको नहीं छोड़ सकते, चाहे जो कुछ हो जाए प्रभु, चाहे जैसी परिस्थिति हो। संतों की वाणी, इष्ट में अपने सुदृढ़ अनन्यता हो जाना। राधा वल्लभ ध्यान धरोउर, राधा वल्लभ इष्ट हमारे, राधा वल्लभ नाम जपो नित, राधा वल्लभ ही में धारे। राधा वल्लभ जीवन है मम, राधा वल्लभ प्राण ते प्यारे।